बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन अक्सर भारी हुआ करता है, ख़ास तौर पर दुश्मनों के लिए। लेकिन इस दफ़ा की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, इनके बारे में इज़राइल के मीडिया में जो ख़बरें और ओपिनियन आ रहा था, उसमें ओपनली उन्होंने कहा कि क्या इसराइल की फ़ोर्स आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मारने जा रही है। अभी उसका जवाब नहीं मिला था कि आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने जुमे के दिन इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा भयानक तबाहकुन जो सीन है वो प्रेजेंट किया है। उन्होंने अपनी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि 1,000 मिसाइल आपने इजराइल पर मारने हैं और टारगेट सारे के सारे लॉक कर लें। ये पहली दफा हुआ है कि 1,000 मिसाइल मारने के लिए जा रहा है ईरान। और साथ में उन्होंने कहा है कि आपने ड्रोन्स मारने हैं और इसके अलावा मल्टीपल बैकअप प्लान्स तैयार रखें। डिपेंड ये करता है कि किस तरह का इजराइल हमला करता है। अगर उन्होंने किसी लीडरशिप को टारगेट किया तो फिर आर्मी चीफ के घर के ऊपर मिसाइल मारे जाएं, फिर नेतन्याहू के घर के ऊपर भी मिसाइल मारे जाएं, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो। फिर इसके अलावा दीगर खास तौर पर F-35 इनके उड़ाए जाएं, थार्ड इनका उड़ाया जाए, इनके मुसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल मारे जाएं। मुख्तलिफ टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और डिपेंड करता है कि किस तरह का हमला करना है। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक मिनिमम कम से कम की ये बात हो रही है। देखिए, जब भी आपने हमला करना होता है, और ये बात बड़ी अहम है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने अमरीकी मीडिया को ये बात बताई है और उन्हें पूरी दुनिया में फैलाई है। ये ऐसा नहीं है कि ईरान ने खुद बयान दिया है और बयान देकर कहा, नहीं, उनके ऑफिशियल्स ने अमेरिका को कहा है कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी आप बता दें इजराइल को कि हम ये काम करने जा रहे हैं और किसी गलत फहमी में ना रहना, क्योंकि ईरान ने इस दफ़ा जो करना है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसमें ये भी बताया गया है कि देर नहीं होनी चाहिए हमले में, यानी जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद हमला। अब 1,000 मिसाइल आप जब मारेंगे तो आप इसराइल का क्या हश्र करेंगे, उसके बाद कितने लोग जिंदा रहेंगे, सलामत कितने रहेंगे, कितने मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ाना है, इनकी फ़ौज का हेडक्वार्टर उड़ाना है, हाइफा पर मारना है, निवातम बेस उड़ानी है, मजीद F-35 तैयारे उड़ाने हैं, जहाँ जहाँ जो कुछ हो सकता है उड़ाना है, सब कुछ तैयारी करके रखी है। और पैगाम ये क्या है कि इजराइल को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देना, पैरालाइज कर देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बात क्यों कही। देखिए, सीन ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो उनको मिली है वो रूस की जानिब से मिली है। रूस उनको असल में सैटेलाइट के थ्रू एक एक चीज़ मॉनिटर करके दे रहा है। वो बता रहा है कि इनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इन्होंने एक्सरसाइज भी कर ली है, मारने की प्लानिंग भी है, थार्ड भी लग गया है, सब कुछ लग गया है। तो इस सूरत हाल में अब उनको इन्फॉर्म किया गया है कि ये गालिबन आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ऑयल फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ जगहों पर हमला करने जा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन रूस और चाइना की जानिब से थी वो ईरान को प्रोवाइड की गई है। और ये जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है इसमें गालिबन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये यहाँ से पैगाम क्लियरली गया है। तो इस सूरत हाल में आपको पता है कि रूस के ऑलरेडी Su-35 और उनके जो पायलट्स हैं वो मौजूद हैं ईरान के अंदर। S-400 को चलाने के लिए अमला मौजूद है, तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रूस इंटरेक्ट कर रहा है, एक एक चीज़ को देख रहा है, उसने हमला भी रोकना है। तो उसके बाद जो ऊपर इंटेलिजेंस मालूमात गई है, उसके बाद आयतुल्लाह अली खामनाई का ऑर्डर आया है कि आप 1,000 मिसाइल मारें। देखिए, अगर तो आपको इसराइल को शिकस्त देनी है तो आयतुल्लाह अली खामनाई का कम अज़ कम जिंदा रहना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक वाहिद अकेला शख्स खड़ा हुआ है जो पूरी खेप उनके आगे पीछे थी वो मार दी गई है। तो अकेला शख्स खड़ा हुआ है जिसने इसराइल को दबोचना है और उसी का हुक्म इस वक्त चल रहा है और वही इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहा है। ये सारी जितनी मालूमात है, ये सारा जितना डाटा, सब कुछ रूस चाइना के साथ, ये असल में न्यू प्रेसिडेंट नहीं, आयतुल्लाह अली खामनाई के कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है। सो अब अमेरिका इस सारे मामले पर देख रहा है जो सूरत हाल। इसमें दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमने किसी भी तरह से मदद की तो हमारे मिलिट्री बेसिस से उड़ा दी जाएंगी, हमारे अड्डे भी उड़ा दिए जाएंगे। और जिस तरह आप देखिए कि कल साउथ कोरिया के अंदर इनकी मिलिट्री बेस पर आग लगी है और गालिबन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो साइबर हमला था, ये शुरुआत पूरे मिडल ईस्ट में फैल जाएगी। ये अमेरिका की हर जगह तबाही के आसार इस तरह सामने आएंगे।
अब उसके अलावा आप ये देखिए कि इसराइल ने जितना भी हमला करना है, आप अगर नुकसान पहुंचाएंगे, आप जो मर्जी करेंगे, पलट कर आप पर बहुत वार होगा। अगर ये हमला बड़ा इजी होता तो अब तक इसराइल कर चुका होता, और वो ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि हम भी हमले के लिए तैयार हैं, यानी हम रिटेलिएशन के बाद जो डिफेंड करना है उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। ये सिलसिला रुकने नहीं वाला। अब ये ज़हन में रखिएगा कि अब वो सारी खौफ की जो चीज़ें थी वो तोड़ दी गई हैं। ईरान ने क्लियरली बड़ा कहा था इनको कि भाई हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो जंग के लिए तैयार हो चुके हुए हैं, पूरी भरपूर जंग के लिए तैयार हैं। और उन्होंने गालिबन ये प्लान किया है कि अब अगर उनको इजराइल की लीडरशिप को भी मारना पड़े तो वो मार देंगे। यानी अब नेतन्याहू हो, आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो, और ये सबसे बढ़कर बात यह है कि इसमें जो अहम डेवलपमेंट है कि पिछली दफ़ा आपको पता है कि मुसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर और करीब जाकर जो मिसाइल गिरे थे वो रोक नहीं पाए थे। इस दफ़ा ईरान जो हमला करेगा, डिपेंड करता है इसराइल क्या चीज़ तबाह करता है ईरान की। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि हम मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा देंगे, यानी हम परवाह नहीं करेंगे इस बात की। तो इस दफ़ा आप तैयार रहें, आप बहुत बड़ा हमला इस दफ़ा होने जा रहा है। इसराइल ने कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। देखिए, इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमने ईरान को दबाया, दबाते दबाते ईरान इतना मजबूत हो गया जिसकी इंतहा नहीं। और ईरान के अलावा कोई और मुल्क नहीं है इस्लामिक कंट्रीज़ में कि जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होना है। ये सारी ज़िंदगी ये बात कही कि भाई ईरान और इसराइल, ओ जी फलाना, वो तो कभी हमला नहीं करेंगे। इस वक्त अगर कोई लड़ाई कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो या तो वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह या हमास लड़ाई कर रही है, या यमन लड़ाई कर रही है, या उसके अलावा ईरान, और इन सबको ईरान बैक कर रहा है। इसके अलावा किसी ने नहीं लड़ना। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये लड़ाई जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ ख़त्म नहीं होनी। ये लड़ाई तो लंबी है, लेकिन जो ऑर्डर वो पास कर सकते हैं वो कोई नहीं पास कर सकता। अब इसराइल असल में करने के लिए जा रहा था। देखिए, 2 दिन पहले उन्होंने हमला करना था और वो नहीं कर पाए। अब वो गालिबन 1, 2, 3 या 4 दिन में किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए टारगेट जो हैं वो सारे के सारे इस वक्त लॉक कर लिए गए हैं। और उसमें जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो साइबर हमले होंगे। उनमें साइबर हमलों में ये भी प्लान है, डिपेंड करता है कि ये किस तरह का हमला करते हैं। देखिए, एक ऐसी भी फिजिबिलिटी है कि जिसमें अब इजराइल को ये लग रहा है कि हम कोई छोटा मोटा हमला कर लें जिसमें कोई बड़ा नुकसान ना करें, तो कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए कि उनको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप इसका जवाब ना दें। ऐसे भी मामलात हैं। लेकिन अगर आप साइबर हमले की बात करें तो गालिबन ईएमपी हमला भी इजराइल पर हो सकता है, बिजली भी जा सकती है उनकी, उनका रेलवे का निज़ाम भी तबाह हो सकता है, उनकी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो सकती हैं। ये सारी सूरत हाल हो सकती है। अब ये सोचें कि अगर कतर ने इस वक्त अपनी तमाम फ़्लाइट्स लेबनान, इराक और ईरान के लिए बंद की है, तो कतर वो मुल्क है कि जिनके ताल्लुकात इस वक्त इसराइल के साथ भी हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि मुसाद का चीफ भी आता है और वहाँ पर मामलात भी तय होते हैं, निगोसिएशन, सारी चीज़ें, बातचीत और तमाम यानी टॉक्स हो रही होती हैं कि हम कोई मुज़ाकरात करें। और ईरान के साथ उनके पहले बड़े ताल्लुकात हैं। तो कतर ने अभी तक कोई फ़्लाइट्स पहले कैंसिल नहीं की थी, बाकी सब ने की थी। उनको खदशा था, कतर के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। उन्होंने अब आकर अपनी फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल किए, तो इसका मतलब है उनको पता है कि हमला होने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो हमले का ऑर्डर दिया है, देखिए इस 1000 में से आप ज़हन में रखिएगा 7 ड्रोन्स की खेप भी होगी, और गालिबन लिबनान से भी फिर हमला होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद फिर यमन से भी हमला हो जाए। क्योंकि फिर ऐसा तो नहीं होगा कि जी वो इसराइल ने अब हमला किया तो ईरान ने किया तो फिर उसके बाद इसराइल सोचे, फिर ये लड़ाई चलती रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आपने हमले में नुकसान कितना किया है, फिर ये ख़त्म नहीं होगी। और अमेरिका का रोल तो है मशकूक। अगर अमेरिका ने इसमें हमला किया तो फिर बगैर कहे अमेरिका पर हमले शुरू हो जाएंगे। और आप सोचें, चंद दिन के बाद अमेरिका में दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात हैं, और उससे पहले अगर ये मामला हो जाता है तो फिर इजराइल किस लेवल पर जाकर खेलेगा, क्या मामला होगा। इसके बाद अगला मरहला ये होगा कि बहुत सारी और फोर्सेस, देखिए रूस ने इस वक्त मना किया है इजराइल को कि आपने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं करना, और ओपनली कहा है, सीक्रेटली तो कहा ही है लेकिन ओपनली भी उन्होंने बयान दिया है। तो अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करते हैं तो डिमोना को तो टारगेट करना ही करना है, फिर ये रुकेगा नहीं मामला यहाँ पर। और इसराइल को इस दफ़ा पता है कि इनके पीछे ओपनली रूस खड़ा हुआ है, इनके पीछे चाइना खड़ा हुआ है, इनके पीछे ब्रिक्स पूरा खड़ा हुआ है, और ब्रिक्स के अंदर के जो ममालिक हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ है। आपको पता है कि ब्रिक्स में इस वक्त न्यू मेंबरशिप के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज पर तोल रही हैं कि भाई आप हमें भी चांस दें, मौका दें, और ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहे।
आप ये सोचें कि सारे अमेरिका से इतना तंग है, बेजार हैं कि भाई अमेरिका की वजह से आज पूरे का पूरा खित्ता तबाह हो रहा है। ये अब लम्हात थोड़े हैं, ये इस दफ़ा याद रहे पिछले जो ड्रोन हमला हुआ था हिजबुल्लाह की जानिब से, नेतन्याहू के घर की खिड़की टूटी थी, बुलेट प्रूफ थी लेकिन टूटी थी। इस दफ़ा उसका बेडरूम पूरे का पूरा तबाह होगा और ये तैयार बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने उनकी किसी लीडरशिप पर हमला किया तो फिर ये आप ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद इजराइल में जो तबाही होगी वो फिर तारीख में आप भूल जाएंगे। ये जो पिछला हमला हुआ था ये तो कुछ भी नहीं था। जो अब हमला होगा वो गालिबन इनके हेडक्वार्टर से लेकर इनके F-35 और ये तमाम चीज़ों को उड़ा देगा, और हमने ऐसा पहला हमला, इससे ज़्यादा ख़तरनाक हमला कभी देखा ना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।